Question says moment of inertia of combination of ring and disc, same mass, same radius, kept in contact, about tangent passing through contact in plane of both ring and disc is shown. ये रिंग है और ये डिस्क है, तो डिस्क और रिंग के इस एक्सिस के अबाउट टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा. टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फॉर्मूला होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग इस एक्सिस के अबाउट, इसको मान लेता हूँ मैं ए डैश. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट ए डैश प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट ए डैश. ठीक है, तो पहले रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं ए डैश के अबाउट. तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट ए डैश. सबसे पहले रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो इस एक्सिस के अबाउट. तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रिंग का mr². ठीक है, और ये बी डैश जो मैंने लिखा है इस एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा mr²/2, आधा हो जाता है. अगर ये कोई रिंग है ना, तो इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर mr² है, तो इन सभी एक्सिस के अबाउट जो इसके सेंटर से पास हो रही है और प्लेन में प्रेजेंट है, उनके अबाउट हाफ हो जाएगा. ठीक, तो यहाँ जाएगा mr²/2. तो इस एक्सिस के अबाउट आ गया mr²/2. मुझे चाहिए इस एक्सिस के अबाउट. ये दोनों एक्सिस पैरेलल है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लेते हैं. तो इस एक्सिस के अबाउट अगर mr²/2 है और इन दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस है r, तो ए डैश के अबाउट हो जाएगा mr²/2 प्लस md². d मतलब ये वाली डिस्टेंस mr². तो ये हो जाएगा हाफ mr² प्लस mr², 3/2 mr². ठीक है, तो प्लस mr², इसको लिख लेंगे 3/2 mr². राइट, अब ये निकाल लेते हैं हम लोग इसी से. डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं ऐसे ही, सेम कंसेप्ट यूज़ करके. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट ए डैश हो जाएगा. डिस्क का सेंटर के अबाउट कितना होता है mr²/2. इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, आधा हो जाएगा mr²/4. इधर लिखूँगा mr²/4. और इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, तो इस एक्सिस के अबाउट हो गया mr²/4. तो इस एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, ये डी है हमारा, वही mr²/4 प्लस md². एम डी की वैल्यू है r, तो mr². तो ये कितना आ जाएगा हमारा 5/4 mr². ठीक है, प्लस mr², 5/4 mr². दोनों को ऐड करना है हमने, तो ये हमारा हो जाएगा 11/4 mr² ऐड करने पे.